नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे शाखा संख्या 176 में आदित्य ठाकरे के जन्मदिन गुणगौरव सोहड़ा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद था 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% और 60% से अधिक अंक लाने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित करना। मुख्य अतिथि खासदार अनिल देसाई थे। आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में भारी जन समर्थन देखने को मिला। दर्जनों छात्र छात्राओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों का कहना है कि बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बस उन्हें मंच चाहिए। क्राउड कार्यक्रम की शुरुआत हुई पवित्र पुष्पांजलि के साथ। बाला साहेब ठाकरे, बाबा साहेब आम्बेडकर और शिवाजी महाराज के प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित कर समाज के प्रति निष्ठा और मर्यादा का परिचय दिया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन से ही वहां का माहौल उत्साह और अनुशासन का समन्वय बनकर रहा। मुख्य अतिथि खासदार अनिल देसाई ने मंच से कहा कि युवा ही हमारे समाज की असली शक्ति हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से 10वीं व 12वीं कक्षा के उन्हीं विद्यार्थियों का सम्मान किया गया जिनके अंक उत्कृष्ट रहे। शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता, मेहनत की विरासत को आगे बढ़ाने वाले इन छात्रों का सम्मान कर समाज ने एक सशक्त संदेश दिया। पढ़ाई ही विकास की सीढ़ी है। कार्यक्रम में छोटे बच्चों के लिए स्कूली बैंक वितरित किए गए। यह कदम यह दर्शाता है कि संगठन केवल उत्सव मनाने तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। स्कूली बैंक पाकर बच्चों के चेहरे पर जो खुशी थी, वही भविष्य में एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरेगी। समारोह का आयोजन विधानसभा संगठक गजानन पाटिल, युति विधानसभा समन्वयक हर्षदा गजानन पाटिल ने किया। इस अवसर पर प्रमोद जी शिंदे, विभाग प्रमुख, विभाग संयोजक पद्मावती शिंदे, शाखा प्रमुख प्रशांत पनवहेलकर, शाखा संयोजक कल्पना खणकर, महिला संगठक शिवसेना शिवम यादव, शाखा अधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। महिला शाखा प्रमुख कल्पना खेड़कर ए और सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस एकजुटता ने स्पष्ट कर दिया कि संगठन जनता के साथ खड़ा है और जनहित के मुद्दों पर ठोस कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्घाटन के शुभ अवसर पर एक स्टॉल का भी उद्घाटन किया गया, जो स्थानीय व्यापार और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के एक छोटे परंतु प्रभावशाली कदम के रूप में देखा गया। वहीं हाकरों को छाता प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम यह सीधे तौर पर सामाजिक सुरक्षा और किफ़ायती आवास की दिशा में उठाया गया समर्पित कदम है, जो हर परिवार के जीवन में स्थिरता और आत्मसम्मान लाने का काम करेगा। यह आयोजन यही संदेश देता है, संघर्ष और समर्पण से ही समाज का उत्थान संभव है। मंच पर विशेष रूप से बच्चों और युवाओं की सराहना कर यह साबित कर दिया गया कि अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने में शिक्षा और लोकल समर्थन का निर्णायक योगदान है। लोगों की भारी मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को जन आंदोलन जैसा स्वर दे दिया। न सिर्फ कार्यकर्ता, बल्कि आम नागरिक भी उपस्थित थे, जिन्होंने कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अनिल देसाई ने मंच से कार्यकर्ताओं और उपस्थित नागरिकों का आभार जताया और आने वाले दिनों में जनता के साथ और भी अधिक कदम मिलकर उठाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम के दौरान अनेक नागरिकों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। सभी मुद्दों को सुनने के बाद खासदार ने कहा कि ये समस्याएं केवल शिकायतें नहीं, बल्कि सुधार की दिशा में दिशा निर्देश हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधानसभा स्तर पर इन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। मामलों को समापन से पहले आयोजित सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बनाकर रखा। सभी ने मिलकर जन्मदिन की खुशियां बांटीं और मील के पत्थर जैसे कदमों पर संतोष व्यक्त किया। कार्यक्रम से निकला संदेश स्पष्ट था, संगठन और जनता एक साथ मिलकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बच्चों को उत्साहवर्धन किया। जैसे जून के महीने में नया एकेडमिक ईयर शुरू होता है, तो बच्चों की ज़रूरतें होती है। गरीब घर में बाप माता पिता की इसमें एक ही कमाने वाला होता है,
सभी बच्चों को ये जो भी मांगे होती है पूरी नहीं हो सकती, तो इनको किताबें देना, इनको जो भी कर सके शिक्षा के इसमें जो भी प्रोत्साहन दे सके, हमारी तरफ से जो मदद हो सकती है वो हम दे के इनको बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके पास गुणवत्ता है उसको और आगे प्रोत्साहन देने के लिए हमारा कार्यक्रम रहता है। इसमें कोई राजनीति नहीं रहती, हमारा एक कर्तव्य है, जो भी हमको आज हम है तो हम इस समाज से बने हैं, तो आज समाज में एक स्तर पर आने पर समाज के प्रति हम क्या कर सकते हैं, हमारा दायित्व क्या है, इसकी एक कोशिश है। सर, शिवसेना में एक ऐसे चेहरे हैं एक दो जिनसे शिव सैनिक वर्तमान परिवेश में प्रेरणा ले सकता है, क्या कहेंगे उन छोड़ने वालों के लिए और वर्तमान आगामी भविष्य के लिए? शिवसेना प्रमुख आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने जो शिवसेना का निर्माण किया, एक परिवार की तरह लोगों को जो भी आए उनको शिव सैनिकों को प्यार दिया, उनको बताया कि हमारा दायित्व क्या है और हमारी मूल्य क्या है, जिस धारणाओं पर हम काम करते हैं कि एक समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, समाज अच्छा बनाए, हमारी मुंबई मजबूत करें, हमारा महाराष्ट्र मजबूत बनाए और देश को आगे ले जाए, ये जो हमारा मूल्य है उसी के ऊपर हम चलते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं करते। लेकिन आज जिस तरह से राजनीति हो रही है, आप देख रहे हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोग उससे डरते नहीं हैं, हम लोग उससे डगमगाते नहीं हैं। जो आया, जो हमारे साथ रहा, जो डगमगाया निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को छोड़ के गया, उसको तो लांछन अब दुनिया दे रही है, लोग दे रहे हैं। तो लोग भी जान गए, मतदाता भी जान गया है कि ये स्वार्थ के लिए हमसे मतदाता करके मत ले लेते हैं, हमारा वोटिंग लेके हमारे साथ ही बेईमानी करते हैं, तो उनको तो आने वाले काल में तो जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पे लोग सिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ में जुड़ने वाले लोग एक बहुत अच्छी नीतिमत्ता रख के मजबूती से अपना कदम रख के समाज अच्छा बनाने के लिए जुड़ते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र का मजाक हो गया है, जो हम कहते हैं कि भारत इस लोकतंत्र की जननी है और जननी करके हम पूरे दुनिया भर में जाते हैं, लेकिन क्या अपने देश में, अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में या और किसी राज्य में सही में लोकतंत्र अपनाया जाता है? लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आज राजनीति के इसके ऊपर इस तरह से खेल जो किया जा रहा है, लोग इससे तंग आ गए। और आप देखेंगे कि जैसे कॉकरोच पार्टी, जो आज युवाओं के दिल में बहुत नफरत सी आ गई, युवाओं को आज एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम के तहत आज रास्तों पे उतरना पड़ रहा है। पूरा अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो भरत तिवारी को लेकर क्या कहेंगे? आज जेनजी जो जिस तरह से पेश आ रहा है, इसका कारण ही है कि आपका जो कानून है, इस कानून की धज्जियाँ उड़ रही है। आप अगर इस पे ऊपर अमल नहीं कर सकते, सरकार को अब ये चेतावनी है कि आप इन पे सख्ती से पेश आए, आप कानून का अमल कीजिए। इस लोकतंत्र को बचाना सरकार का सबसे अहम पहला धर्म है। लेकिन सर, सरकार अगर नहीं करती तो फिर आगे लोग जिन्होंने सरकार बनाई है वो लोग जानते हैं क्या करना। 153 लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे? मैंने इस बारे में अधिकारियों से, म्हाडा के अधिकारियों से बात की है। म्हाडा के अधिकारी भी संवेदनशील है, कोई इस तरह से लोगों को बेघर या किसी का दुकान या मकान उजाड़ना नहीं चाहता। उन्होंने भी जिस तरह से बातें सेट की है, कल हमारी मीटिंग भी रहेगी और हमको पूरा विश्वास है अच्छी रीत से इसका समाधान होगा। थैंक यू। क्या उद्देश्य है? ये जो 10वीं और जो 12वीं के बच्चे हैं, इनको गुण गौरव सत्कार, उनका हर साल हम यही जगह पे इसमें हम उनका गुण गौरव सत्कार करते हैं 10वीं के और 12वीं के बच्चे को। क्या सत्कार में किस तरह का सत्कार किया गया? बाइक वगैरह? हम उनको प्रोत्साहन देते हैं कि आज उन्होंने 75% निकाला है 10वीं में, 12वीं में, अभी फिर आगे बढ़ के अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, ऐसा हम उनके लिए करते हैं। स्कूली बच्चों के लिए हमने देखा बैग भी वितरित किया, आपने बैग दिया है और अनिल देसाई साहब ने 1000 बच्चों लोग के लिए किताब, जो मुश्किल की बैंक तैयार किए, किताब की बैंक, बुक बैंक ये तैयार किए। 1000 लोगों को स्कूल का बैग और सबको किताब देने का चालू कर दिया है। आज इधर दिया है, कल से हम हर शाखे में 25-25, 50-50 बच्चे और भी उनको देंगे। हमने 100 बच्चे को इधर आज बुक और वो दिया है, लेकिन अनिल देसाई साहब ने 1000 बच्चों को बुक और वो दिया है। बाला साहब का हमारे को वही है कि 80% समाज सेवा, 20% राजकारण है ऐसा। इसके अलावा हमने देखा नीचे स्टॉलों का भी उद्घाटन किया गया। देखिए क्या है, हमारा पहले से ही है कि हमारा जो
जो महिला लेडीज़ है उनको रोजगार देना है। अनिल देसाई साहब के इनके प्रयास से सबको रोजगार मिलना चाहिए। उसी से अभी से चालू हो गया है। देखा आपने छाता भी बांटा है, कल और लोगों को बांटेंगे हम। वैसे हर इसमें 1,500 छाता है पूरा विभाग में उनके 1,500 छाता। ये जो रास्ते पे जो काम करते हैं, रास्ते पे जो बैठ के जो धंधा करते हैं, भाजी बेचते हैं, गरीब लोग हैं, वो लोग के लिए बारिश के लिए छाता वितरण हुआ है। न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।